हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर कंप्यूटर एजुकेशन में। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर आपको सेट पेपर्स करवा रहे हैं डेली। और इस वीडियो में भी मैंने आपको एक सेट पेपर कंप्लीट कराया है, जो कि हमारा 4th सेट पेपर्स होने वाला है। चौथे दिन का 4th सेट पेपर है ना। मैंने आपको बोला था 15 डेज तक मैं आपको 15 सेट पेपर्स कंप्लीट कराऊंगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट पेपर्स हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप डेली आने वाली वीडियोज को डेली देखेंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो सेट पेपर लाए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा उस सेट पेपर को भी आप मिस मत करना, स्किप मत करना। बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझेंगे एंड आपको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निर्णयात्मक चिन्ह का उपयोग फ्लो चार्ट में होता है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूत्र लिखने के लिए, यानी फार्मूला लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निर्णयात्मक चिन्ह का उपयोग फ्लो चार्ट में होता है सूत्र लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से लॉजिक को चित्र के रूप में व्यक्त करने का तरीका है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फ्लो चार्ट। ओके, आप याद रखेंगे, काफी बार जो पूछा भी गया है, इसलिए इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन हमारा, शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो हमें बताना है, ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है, और वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो डी नंबर जो स्टेटमेंट है वही गलत है, यानी इनमें से कोई है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर यूजर। ओके, हार्डवेयर यूजर के और ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अर्थ है वो होता है प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। कहाँ गया, ये है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमसे कह रहा है, एक एप्लीकेशन से दूसरे में डाटा को इमेजेस की एक्सचेंज करना इसके प्रयोग से किया जाता है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लिप बोर्ड। ओके, आप याद रखेंगे, क्लिप बोर्ड के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन है, इंटरनेट मेल द्वारा इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HTTP। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहा मैंने? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 8th क्वेश्चन है, www स्टैंडर्ड प्रोग्रामर्स को कई अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पर एक सर्वर पर सूचना दिखाने की अनुमति प्रदान करते हैं। इन प्रोग्रामर्स को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर्स। ओके, वेब ब्राउजर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं ताकि आपको बोरियत फील ना हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है, सभी वेब एड्रेसेज इनमें से किससे शुरू होते हैं। यानी ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है ना, इनमें से किससे शुरू होते हैं वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस किससे शुरू होता है मैं आपको बता देता हूं, वो होता है बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि HTTP। ओके, HTTP की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब इनमें से किसे इंटीग्रेट करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, यानी www की फुल फॉर्म भी आ गया, यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। तो 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों। क्योंकि ईमेल, टेलनेट, यूजनेट ये भी होता है, और साथ ही साथ साउंड और मूवी फाइल्स भी होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SMTP एक सरल, इसका जो आपको राइट आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर होगा TCP प्रोटोकॉल है। SMTP एक सरल TCP प्रोटोकॉल है। ओके, आपको याद रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है न्यूज ग्रुप का वर्ल्ड वाइड वेब, इसे क्या कहा जाता है? तो हमें इसका राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नेट न्यूज। ओके, नेट न्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। ओके, जो कि 13th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिजिटल सिग्नेचर के लिए सही नहीं है? तो ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह किसी के सिग्नेचर की स्कैन इमेज है। ओके, तो ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल कंपोनेंट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आउटलुक एक्सप्रेस। ओके, आउटलुक एक्सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यू एक पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्लाइड शार्टर व्यू। ओके, स्लाइड शार्टर व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन है, हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया इनमें से कहाँ दिखाता है? तो पेज के ऊपर दिखाएगा, पेज के बीच में, पेज के नीचे या पेज के अंदर? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है और पेज के नीचे दिखाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यू में नोट्स पेन में क्या दिखाई देता है? तो क्या दिखाई देता है? नॉर्मल व्यू दिखाई देता है या दोनों या आउटलुक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू दोनों दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विंडोज में डिस्क ड्राइव ए सेमीकोलन से डिलीट की गई फाइल को किस में जाती है? डिलीट की गई फाइल किस में जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है या फिर माई कंप्यूटर में या फिर विंडोज एक्सप्लोरर में या फिर स्थायी रूप से डिलीटेड हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थायी रूप से डिलीटेड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट द्वारा इस प्रकार खोला जा सकता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन है, एक न्यू प्रिंटर को डैश में प्रिंटर एंड कन्फेक्सेस ऑप्शन द्वारा ऐड किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 22 क्वेश्चन है, इनमें से किसमें रोम CPU रैम और एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को रिट्रीव करना इनमें से सबसे तेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। ओके, मैग्नेटिक टेप होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माइक्रोपेन नहीं है या फिर स्कैनर नहीं है या फिर माउस नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन है, जब वर्ड लोड होता है यानी MS वर्ड लोड होता है तब ओपनिंग स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करती है जिसका नाम होता है। तो क्या होता है इसका नाम होता है डॉक्यूमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ लेता हूँ। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यानी कि एक्सटेंशन नेम मैंने आपको पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया तो मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हैं। एंड एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर XLS। ओके, ये आपका राइट हो जाएगा, XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में एक फंक्शन होता है, तो कौन सा फंक्शन होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी सभी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, इंटरनेट एक डैश का नेटवर्क होता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है
और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेटवर्क्स। ओके, इंटरनेट एक नेटवर्क का नेटवर्क होता है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 29वां क्वेश्चन है। देखते हैं 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपी एड्रेस नंबर डैश एक वेरी करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना होगा। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2 से 255 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल इसका प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAIS किसके लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा जो इसे फॉलो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेजेस को किसका प्रयोग करके यूनिक तरीके से पहचाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूआरएल के थ्रू हमें पहचाना जाता है पेजों को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है www डैश से बना होता है, तो किससे बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाखों वेब पेजेस से बना होता है। www लाखों पेजेस से बना होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स वैसे ही रहते हैं जब तक, इसका राइट आंसर आपके सामने है, बताना है। इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी आप पढ़ सकते हैं। आप दूसरी टेक्स्ट कट ना करें, आप अपना कंप्यूटर बंद ना करें, आप दूसरी टेक्स्ट कॉपी ना करें, तब तक वो रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में ऑटोमेटिक रूप से एक डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट टैब स्टॉप प्रत्येक, इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.5 ये डबल स्टेट कह सकते हैं पर लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब एक टेबल बन जाती है इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल को 2 टेबल्स में स्प्लिट करना। ओके, ये हम नहीं कर पाते हैं जब हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 37वां क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सेल में कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, यानी कि जहां पर एक्सेल में सेल्स होते हैं उन्हें इनके इंटरसेक्शंस को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल कहलाता है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, तो इनकी इंटरसेक्शन हुआ है ना, तो इसे सेल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। डिफॉल्ट से एक्सेल शीट निम्न फॉन्ट स्टाइल प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं जो इसे फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से फॉर्मेटिंग टूलबार कहाँ स्थित होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है, काफी लंबे चौड़े ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 40वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि कह रहा है वैन्स IMBPS से कम की स्पीड पर ऑपरेट करते हैं जबकि लेंस की स्पीड होती है। क्या होती है लेंस की स्पीड, आपके सामने स्पीड्स दी हुई हैं, तो इसका राइट स्पीड आपको बतानी है और इसकी स्पीड होगी 1 से 10 MBPS के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंटेक इंडिया में 5 वर्क स्टेशन और 2 प्रिंटर्स होते हैं, यह एक किसकी तरह होता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैन की तरह, है ना। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आपको याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 42वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईमेल को एक मेल बॉक्स से खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, POP3, है ना, POP3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VSNL से सप्लाई किया गया प्रोग्राम जब आप ईमेल एक्सेस के लिए इंटरनेट कनेक्शन के बारे में मांगते हैं इनमें से कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पाइन, है ना। पाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि 44th क्वेश्चन है और ये हमसे कह रहा है इनमें से किसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के स्क्रैच से तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर हमें बताना है और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड, है ना, ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 45वां क्वेश्चन है। एक प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्लाइड, है ना। एक प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में एक फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S। अगर आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+S प्रेस कर दोगे तो आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है किस कमांड के द्वारा सब डायरेक्टरी अथवा रूट डायरेक्टरी बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MD के थ्रू, है ना। MD के थ्रू जो है सब डायरेक्टरी बनाई जाती है, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या लिखकर एंटर दबाने पर कंप्यूटर डॉस के वर्जन का नाम दिखाता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा VER, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड द्वारा प्रयोग की जा रही ड्राइव पर उपस्थित सभी फाइलों की लिस्ट प्रदर्शित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DIR। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हमसे कह रहा है विंडोज के चारों ओर की सीमा को बॉर्डर कहते हैं। जब माउस पॉइंटर को बॉर्डर पर ले जाते हैं तो माउस पॉइंटर कितने तीरों में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी दो तीरों में बदल जाता है। अब दोस्तों ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस जो कि मैं डेली आपको 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि फिर आप हमारी रोज आने वाली वीडियोज को देख पाओगे और मैं आपको डेली एक एक सेट पेपर्स करवा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल से प्रिपरेशन करते हो SSC एग्जाम्स की तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैं 15 डेज तक आपको 15 टेस्ट पेपर कराने वाला हूं, इसलिए मैं आपको बोलूंगा चैनल से साथ जुड़ जाइए। और अगर आपके फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी हमारी वीडियो शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जो है जुड़ सकें, है ना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मैं जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर तेज पढ़ा रहा हूँ, हल्के पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं अपने वीडियोज में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए सेट पेपर के साथ। आज हमने 4th सेट पेपर कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद मैं 5th सेट पेपर लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।